श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में हम देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक संस्कृति के धागे से जुड़े विविधताओं में एकता के संदेशों की चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति में एकता की बुनियाद कितनी मजबूत है। अब यकीनन आप समझ गए होंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका अत्री जी से। प्रियंका, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सविता जी। सो प्रियंका, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बर्थ प्लेस, जन्म स्थान कहाँ है और आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, मेरा नाम प्रियंका अत्री है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मेनली एक टाउन है कटरा, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरी बैचलर्स तक की स्टडी जम्मू यूनिवर्सिटी से हुई है। अभी मैं अपनी हाईएस्ट स्टडीज जो हैं, अपनी पीएचडी इन बोटैनिकल साइंसेस जो मैं कर रही हूँ, वो मैं पंजाब से कर रही हूँ, करंटली इन अमृतसर। क्या बात है। तो प्रियंका, जैसे आपने बताया कि आप पीएचडी कर रही हैं, है ना। हायर एजुकेशन तक पहुंचने वाले लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है। तो क्या पीएचडी करने का सपना आपने बचपन से ही देखा था या घर में ऐसा माहौल था? जी, घर से हमेशा ही सपोर्ट रही है स्टडीज के लिए। कभी कोई हिंड्रेंसेस नहीं आए, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आए। फेज बाय फेज मैं आगे बढ़ती गई, घर से पुश मिलता रहा और अपना भी इंटरेस्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। तो आज मैं यहाँ हूँ और नेक्स्ट भी अपने इस फील्ड में अच्छा एक्सेल कर पाऊँ, तो ये मेरी कोशिश है। जी। सो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट भी है और आपका भी इंटरेस्ट था और आपको वो यहाँ तक ले आया। जी बिल्कुल। जी। तो प्रियंका, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और मैं हूँ। जी। प्रियंका, क्योंकि आप जम्मू की रहने वाली हैं, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं? जम्मू अपने आप में ही एक खास जगह है। जैसे जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। वहाँ की हिल्स, वहाँ के प्लेन्स, वहाँ का मौसम, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। तो जब हम वहाँ पे जाएं, उसको एक्सप्लोर करें, तब भी हम बता सकते हैं कि वहाँ का क्या आपको विशेष लगा, क्या अच्छा लगा। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, बट आपको एक्सप्लोर करने पे उसको ज्यादा पता चलेगा। जी। तो इसका मतलब हमें भी जम्मू आना पड़ेगा जल्दी। डेफिनेटली। जी। प्रियंका, जम्मू के इतिहास की बात करें तो इतिहास से जुड़े ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं? जम्मू के इतिहास की बात करें तो हमारा जो जम्मू शहर है वो हमारे महाराजा एक हुए हैं, राजा जम्बू लोचन। उनके द्वारा जो है वो खोजा गया था। एक बार की एक स्टोरी इसके साथ लिंक है कि कैसे उन्होंने जम्मू शहर की शुरुआत करी। वो एक बार जंगल में जा रहे थे शिकार के लिए। वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि एक बकरी और एक चीता जो है वो एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। तो ये बात उनको बहुत फैसिनेटिंग लगी। तो उन्होंने अपने माइंड में ये विचार बनाया कि वो एक ऐसे शहर की स्थापना करेंगे जहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग लोग दोनों साथ में रह सके, म्यूचुअली बेनिफिट में रह सके। तो वहां से हमारे जम्मू शहर की शुरुआत हुई, जो कि एंशियंट टाइम में जम्बू बोला जाता था, लेकिन विद द टाइम वो जम्मू हो गया। जम्बू इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो राजा जम्बूलोचन जी द्वारा खोजा गया था 14th सेंचुरी में, लेकिन विद द टाइम उसमें प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आ गए और अब उसको जम्मू बोला जाता है। जी। तो ये आपने जम्मू के इतिहास में के बारे में बताया, बट इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से खास स्थल हैं जो खास हैं और जहाँ पे अगर कोई पर्यटक आए तो वहाँ जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे जम्मू में जो है हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। सबसे पहले मैं जो बात करूंगी, जैसे मैं कटरा से बिलोंग करती हूँ, तो कटरा माँ वैष्णो देवी जी के टेम्पल के लिए बहुत माना जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जम्मू सिटी में, मेन सिटी में, जहाँ पे माँ बावे वाली का मंदिर है और वो माँ बावे वाली जो है वो काली माँ के रूप में वहाँ पे विराजमान है।
रघुनाथ टेम्पल है जो कि भगवान राम जी को समर्पित है। जसरोटा माता है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। सुकराला माता है जो बिलावर टाउन में है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। और भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, फोर्ट्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे बहु फोर्ट जो है जिसमें माँ काली जी विराजमान है, वो राजा बहुलोचन जी द्वारा बनाया गया था। तो उसमें माँ बावे वाली का मंदिर है जी। ऐसे और बहुत सारे फोर्ट्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। जम्मू में डोगरी भाषा बोली जाती है प्रियंका जी, और जब भी वो सुनने को मिलती है बहुत मीठी लगती है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे सभी श्रोताओं के लिए डोगरी में कुछ बोल के ज़रूर सुनाएं। जी मैं ज़रूर बोल के बताऊंगी। आप कुछ पूछिए तो मैं ट्रांसलेट करूँ जम्मू की डोगरी लैंग्वेज में। जी, जैसे हमें कहना हो कि प्रियंका आपका क्या हाल है। हाँ जी, तो इसको हम डोगरी में बोलेंगे प्रियंका थोड़ा क्या हाल है। ओके, एंड आप बहुत खूबसूरत हैं। सविता तो बड़े शैल हो। शैल मीन्स अच्छा इन डोगरी जी। और जी। मैं जलंधर जरूर आऊंगी। मैं जलंधर जरूर आऊंगी, है ना। अब आपने बोल दिया है कि आप जलंधर जरूर आओगे, तो अब आपको आना भी पड़ेगा। डेफिनेटली मैं जरूर आऊंगी। जी। सो वाकई में डोगरी भाषा सुनने में बहुत खास लगती है, खूबसूरत लगती है। और प्रियंका, क्योंकि आप पीएचडी कर रही हैं, आपने बताया है, तो लाजमी है कि आपका बहुत सारा समय पढ़ाई में बीतता होगा। लेकिन फिर भी आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? आपकी क्या हॉबीज हैं? जी देखिए, जैसे मेरी फील्ड ही प्लांट साइंसेस है, तो लाजमी है कि मुझे इंटरेस्ट प्लांट्स की तरफ जरूर होगा। तो ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता, बट जितना मुझे स्पेयर टाइम मिलता है तो मैं गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ। डिफरेंट तरह के मैं पेड़ पौधे जो है वो लगाना पसंद करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरे आगे पीछे थोड़े प्लांट्स रहें, जिससे बहुत सूदिंग फील होता है, अच्छा फील होता है। और एनवायरनमेंट के लिए तो वैसे ही बहुत बेहतर हैं प्लांट्स, पेड़ पौधे अगर देखा जाए तो। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि मुझे प्लांटिंग गार्डनिंग का शौक है। और इसके अलावा और भी तो कोई शौक होंगे आपके? हाँ, कभी कुछ सुन लिया, म्यूजिक सुन लिया, कोई सॉन्ग सुन लिए, बस यही है। ओके, तो म्यूजिक सुनती हैं तो कभी कभी गुनगुनाती भी जरूर होंगी आप? जी हाँ। ओके, तो फिर मैं चाहूंगी आप हमारे सारे श्रोताओं के लिए कुछ जरूर सुनाएं प्रियंका। जी बिल्कुल, मैं आपको एक डोगरी गाने का ही अंतरा बताऊंगी। ज्यादा तो मेरा नहीं है उसमें, बट थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए मैं जरूर करूंगी जी। ये एक डोगरी सॉन्ग है। जी। कुत्थे रखा तेरा रेशमी रुमाल, कुत्थे रखा तेरा दिल अड़िए, कुत्थे रखा तेरा रेशमी रुमाल, कुत्थे रखा तेरा दिल अड़िए, किसै रखा तेरा रेशमी रुमाल, दिले लवा तेरा दिल अड़िए, किसै रखा तेरा रेशमी रुमाल, दिले लवा तेरा दिल अड़िए, कुत्थे रखा तेरी झिलमिल चादर, कुत्थे रखा तेरा दिल अड़िए, कुत्थे रखा तेरी झिलमिल चादर, कुत्थे रखा तेरा दिल अड़िए, किलिए टंगा तेरी झिलमिल चादर, दिले लवा तेरा दिल अड़िए, किलिए टंगा तेरी झिलमिल चादर, दिले लवा तेरा दिल अड़िए। बहुत ही खूबसूरत आवाज और बहुत अच्छे से आपने ये गीत सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। शुक्रिया। जोगी जंगलां दे समुंदरा तू महलां दी रानी, बस जोगी जंगलां दे समुंदरा तू महलां दी रानी, फिर कह दूं होना ओ जोगिया दे जा कोई निशानी, फिर कह दूं होना हो जोगिया दे जा कोई निशानी।
पलाई दे ओ समुंदरा ठंडा बगदा पानी दो घुट पलाई दे ओ समुंदरा ठंडा बगदा पानी ए दुनिया वैरी ओ जोगिया नहीं बचदी जिंदगानी ए दुनिया वैरी ओ जोगिया नहीं बचदी जिंदगानी रखा तेरा रेशमी रुमाल कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए कुत्ते रखा तेरा रेशमी रुमाल कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए ओए किसे रखा तेरा रेशमी रुमाल दिले लमा तेरा दिल अड़िए किसे रखा तेरा रेशमी रुमाल दिले लमा तेरा दिल अड़िए तेरी झिलमिल चादर कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए कुत्ते रखा तेरी झिलमिल चादर कुत्ते रखा तेरा दिल अड़िए किलिया टंगा तेरी झिलमिल चादर दिले लवा तेरा दिल अड़िए किलिया टंगा तेरी झिलमिल चादर दिले लवा तेरा दिल अड़िए जी। सो प्रियंका, आपको ज़्यादा डोगरी गीत ही सुनने पसंद है या आप बॉलीवुड या पंजाबी भी गीत सुनती हैं? जी मैं डोगरी भी सुनती हूँ बट उसके साथ साथ मैं पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद करती हूँ। ओके, तो पंजाबी म्यूजिक में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? हाँ जी, मेरे फेवरेट सिंगर हैं गुरनाम भुल्लर। ओके, तो गुरनाम भुल्लर के आप गीत सुनना पसंद करती हैं, तो फिर आइए, क्योंकि आप आपके फेवरेट सिंगर हैं, सो सभी श्रोताओं के साथ हम सुनते हैं उनकी आवाज में एक प्यारा सा गीत। चूड़ियां दा शोर गया, झांजरां दा बोर गया, दिल कमजोर पे आयो तो बाद वे अपने ते जोर गया, लुट कोई चोर गया, हो कुछ होर गया, आवे याद वे चुन्नी दे पल्ले ना खै के लुट ले गई वे सानू तेरी लोई वे दुनिया नू मिलने दा चित ना करे, पहली मुलाकात तेरे नाल होई वे मिलने दा चित ना करे, पहली मुलाकात तेरे नाल होई वे। आ गया सुकून सी वे, सुधरगी जून सी वे, चढ़िया रंगून सी वे तेरे रंग दा, चा मेरा दून सी वे, मिठा लगा लून सी वे, चिट्टा होया खून सी वे मेरा संग ना, तेरे नाल कैसी साडी अख लड़ी वे, उस तो बाद मेरी ना अख सोई वे, दुनिया नू मिलने दा चित ना करे, पहली मुलाकात तेरे नाल होई वे, दुनिया नू मिलने दा चित ना करे, पहली मुलाकात तेरे नाल होई वे। जिहा हसदा सी, किन्ना कुछ दसदा सी, साही जांदा वसदा सी, गुरनाम वे सप वांगू डसदा सी, दिलां विच धसदा सी, हौली हौली रसदा सी तेरा नाम वे, मिठा जिहा हसदा सी, किन्ना कुछ दसदा सी, साही जांदा वसदा सी, गुरनाम वे सप वांगू डसदा सी, दिलां विच धसदा सी, हौली हौली रसदा सी तेरा नाम वे, कोल कोल रह के इंज जापदा सी मैं, जिउंदियां च होई किन्ना चिर मोई वे, दुनिया नू मिलने दा चित ना करे, पहली मुलाकात तेरे नाल होई वे, दुनिया
ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੇ प्रियंका, हमने बहुत सारी बातें की आपसे, हमने कल्चर की बातें की, इतिहास की बातें की, आपकी हॉबीज पूछी। अब जो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है वो है राजमा चावल पे। जम्मू की जब बात आती है तो राजमा चावल भी जुबान पर आ जाते हैं, और क्योंकि आप जम्मू की रहने वाली हैं, पंजाब में इस समय आप रह रही हैं, अपनी पढ़ाई कर रही हैं, तो आप हम सबको ये बताएं कि जम्मू के राजमा चावल इतने क्यों फेमस हैं, कैसे वो बाकी से अलग हैं। जी बिल्कुल, जम्मू का नाम जैसे ही आप सुनते हैं तो राजमा चावल सबसे पहले हिट करते हैं माइंड में। डेफिनेटली वो इतने खास तो हैं ही, इसीलिए वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं। जम्मू के जो राजमा हैं वो एक तो साइज में छोटे रहते हैं और न्यूट्रिशनली उनकी वैल्यू बहुत हाई है, और टेस्ट में भी वो काफी एनहेंस रहते हैं। जैसे हम बाकी राजमा के कंपैरिजन में उनको देखें तो बाकी राजमा थोड़े साइज में इंक्रीज रहते हैं, बट थोड़ा टेस्ट उनका लो रहता है। लेकिन जो जम्मू की राजमा है वो टेस्ट में बहुत एनहेंस्ड है और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनकी। प्लस उसके साथ अगर हम चावल की बात करें तो जम्मू में आरसपुरा के हमारे बासमती राइस वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जो अपने टेस्ट, एरोमा, न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए बहुत माने जाते हैं। तो डेफिनेटली हमारे जम्मू के राजमा चावल फेमस हैं। उसके साथ साथ जो खाने वाली है हमारी अनारदाने की चटनी। हमारे जम्मू के लोगों का संडे जो लंच होता है वो रहता ही राजमा चावल और अनारदाने की चटनी है, उसके साथ देसी घी के साथ उसको सर्व किया जाता है। इसके बियॉन्ड देखें तो और भी हमारी बहुत सारी डोगरा क्यूजीन्स हैं जो स्पेशल ओकेजन्स और इवेंट्स पे बनाई जाती हैं। जैसे एक और हमारी डेलिकेसी है कलाड़ी, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन करती है, ओरिजिनेशन उसका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से है। इट्स अ काइंड ऑफ चीज, वो एक चीज की फॉर्म है और उसको हम बन ब्रेड के साथ खा सकते हैं, जो मेनली जम्मू में ही मिलती है और मेनली उसका ओरिजिन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से है। के बियॉन्ड जाए तो और हमारी जो डोगरा क्यूजीन्स हैं जिसमें दाल, चावल, अम्बल, घ्यूर, खमीरे, रोट, बगनी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जो मेनली हम जब कोई अपना कल्चरल कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं या कोई स्पेशल ओकेजन हो, उसमें ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। और बहुत सिंपल और टेस्टी फूड रहता है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, कोई ज्यादा मसाले नहीं रहते, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से, और बहुत अच्छा और टेस्टी खाना है डोगरी। जी बिल्कुल, इतनी स्वादिष्ट चीजें आप बता रही हैं, मेरा यहीं बैठे उन सबको खाने का मन कर रहा है। प्रियंका, आपने इतने सारे क्यूजीन जो हैं जम्मू के बताए, एक दाल मानी चावल भी है, वो क्या है और वो कैसे बनाए जाते हैं? प्रियंका, आपने राजमा चावल के बारे में हमें बताया और भी बहुत सारे क्यूजीन्स जम्मू के बारे में बताया। दाल और अम्बल, इसके बारे में भी अक्सर सुनने को मिलता है, ये क्या है और कैसे बनती है ये डिश? जी मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी डोगरी कल्चर में कोई भी जो इवेंट रहता है वो बिना इसके खाने के कंप्लीट नहीं होता। मेनली जो रहता है दाल, चावल, अम्बल, राजमा और मीठे चावल। अगर बाकी कुछ नहीं भी है, ये तो पर्टिकुलर हैं ही हैं। अम्बल जो क्या है वो जम्मू की खासियत है, खट्टा मीठा सा एक हमारी डेलिकेसी है। उसमें हम पंपकिन रहता है ना जो पेठा, उससे वो बनता है और उसमें इमली और मिठास देके वो खट्टी मीठी सी एक डिश बनती है, जो कि शादियों में कोई भी फंक्शन है, भंडारा है, कोई भी स्पेशल इवेंट है जिसपे वो बनाई जाती है। तो दिस इज द मेन डोगरी फूड दैट इज सर्व्ड इन द फंक्शंस एंड वेरियस अदर ओकेजन्स। तो ये सारे स्वादिष्ट आपने हमें बहुत सारे व्यंजन बताए। अब प्रियंका, आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, हमने गानों की बात की, आपने खूबसूरत गीत भी सुनाया, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो उसमें और क्या आप श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? कौन से ऐसे डांस फॉर्म हैं जो वहाँ पे फेमस हैं? जी
डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी, हमारे जम्मू रीजन का जो है कुद डांस बहुत फेमस है। अगर आप सुने, कुद डांस जो है वो मेनली जो हिली रीजन्स हैं जम्मू के, वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। वो क्यों परफॉर्म किया जाता है? वो जो हमारे लोकल डीटीज होते हैं, हमारे देवी देवता होते हैं, उनको खुश करने के लिए वो परफॉर्म किया जाता है। जहाँ वो जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उनको वो सर्व किया जाता है। मेनली वो हिली रीजन्स में परफॉर्म किया जाता है। और आर्ट की बात करें तो जैसे हमारी बसोली पेंटिंग्स कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बहुत फेमस हैं। चिकरी वुड क्राफ्ट हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट का बहुत फेमस है। तो ये सब खास चीजें हैं जो आर्ट एंड कल्चर में आती हैं जम्मू के। जी, और अगर हम अटायर की बात करें तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अटायर की बात करें अगर फीमेल्स का देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो है एक डोगरी सूट बनता है। और डोगरी सूट जो है वो हैवीली वर्कड विद गोटा पट्टी वर्क एंड ऑल द थिंग्स। वो जो है लड़कियां जो है अपनी वेडिंग में वेयर करती हैं। मेनली उनके नानके तरफ से आता है, और पुराने ज़माने में महारानियाँ भी पहनती थी। और अब जो वो मेनली अटायर है वो वेडिंग्स में पहना जाता है लड़कियों के द्वारा। मेल्स की बात करें तो मेल्स प्रॉपर एक डोगरी तरह का साफा वेयर करते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे, जो मतलब हमारे जम्मू की एक आइडेंटिटी है कह लो। जी, ये मेन चीजें आ जाती हैं अटायर में। जी प्रियंका, हम यातायात की बात करें और वहाँ पे फैसिलिटीज की बात करें तो पुराने समय के कंपैरेटिव आज के समय में कैसी इम्प्रूवमेंट आई है? जी बिल्कुल, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से अब तक। जैसे पहले जम्मू से कटरा तक का ही अगर मैं बात करूं तो सफ़र बहुत डिफिकल्ट था। अभी वहाँ पे 4 लेन बन गया है, काफ़ी टनल्स की कंस्ट्रक्शन हो गई है। रिसेंटली आपको पता होगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बनने जा रहा है। और अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि 6 जून को हमारे वहाँ पे एक रेलवे ब्रिज जो है जिसको अंजी खड ब्रिज बोला जाता है जी, उसकी इनॉग्रेशन हुई है हमारे पीएमजी द्वारा। उस रेलवे ब्रिज से हमारा जो है जम्मू की कनेक्टिविटी कश्मीर से हो गई है बहुत कम समय में। 3-3.5 घंटों में हम लोग बाय रेल कश्मीर जा सकते हैं बहुत इजीली, जो कि रिसेंटली अभी पॉसिबल हो पाया है। तो हाँ, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। पिछले से देखें तो अब तक बहुत डेवलपमेंट हुई है और आगे भी होगी। जी बिल्कुल। प्रियंका, आप एक भारतीय होने के नाते सभी श्रोताओं के साथ क्या मैसेज साझा करना चाहेंगी? मैं भारतीय होने के नाते मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारा जो इंडियन कल्चर है इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, और यही डाइवर्सिटी हमारे इंडिया को, हमारे कल्चर को अच्छा बनाती है, सुंदर बनाती है। अगर आप हर एक कल्चर में जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी वो कल्चर आपको अपनाएगा, आप उसको अपना पाओगे और आप वहाँ पे इजीली अडेप्ट कर पाओगे। तो मैं यही सब ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करें, उसको समझें, उसको अपनाएं, वो कल्चर भी आपको अपनाएगा। तो हमारी जो इंडिया में डाइवर्सिटी है यही खासियत है हमारी। जी बिल्कुल। प्रियंका, आप कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे प्रियंका अत्री से। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न होता है। एक भारत